आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल वी क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ गाइस। आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ गाइस। आज हम पढ़ेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई मॉडल नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाला ये मॉडल है जो बेसिकली डाटा की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई ओएस का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल डिस्क्राइब 7 लेयर, ये 7 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। डेट कंप्यूटर सिस्टम यूज टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम इसको इस्तेमाल करते हुए ओवरऑल जो नेटवर्क है उसमें कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये एक इट वाज द फर्स्ट स्टैंडर्ड मॉडल फॉर कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये नेटवर्क कम्युनिकेशन का सबसे पहला स्टैंडर्ड मॉडल था जिसको एक कंपनी थी टेलीकम्युनिकेशन इन अर्ली 1980s में इन्होंने क्या किया था, अडॉप्ट किया था इसको। ठीक है, अब चलते हैं इसकी मतलब कि एक्सप्लेनेशन पर। अब टोटल इसमें 7 होती हैं। पहली पहली होती है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, हम नीचे नीचे से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऊपर से। पहले पहले एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ओवर वेयर द एप्लीकेशन कैन असेस द नेटवर्क सर्विसेज। ये ऐसा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर होती है कि यहाँ पर जो मतलब यूजर है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ये वो एप्लीकेशन होती है जहाँ से वो नेटवर्क को एक्सेस कर रहा होता है। उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन क्या लेयर करती है? ये इंश्योर करती है जो डाटा आ रहा है सेंडर की जानिब से उसको फॉर्मेट, वही फॉर्मेट है जहाँ से वो भेजा। फर्ज करें कि एक सेंडर है, उसने डाटा इंग्लिश में भेजा है, जबकि वो जो यूजर है वो फ्रेंच है, तो वो उसको डाटे को प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, चेंज करेगी रिसीवर के फॉर्मेट के मुताबिक। उसके बाद जाते हैं सेशन। सेशन लेयर क्या करती है? ये कनेक्शन को मेंटेन करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोलिंग पोर्ट्स को कंट्रोल भी कर रही होती है और ओवरऑल सेशन को भी कंट्रोल कर रही होती है। मतलब सेंडर से रिसीवर तक जो डाटा जा रहा है उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई डाटा लॉस तो नहीं हो रहा। ये सेशन लेयर का काम होता है। अब जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर होती हैं, ये एज अ सॉफ्टवेयर काम करते हैं, जबकि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर ये आ जाते हैं हार्डवेयर में। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिट डाटा करती है यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। मतलब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल के ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ये बेसिकली ओएसआई मॉडल का हार्ट कहा जाता है इसे, जो ट्रांसमिट कर देते हैं डाटा को या तो टीसीपी में या यूडीपी में। अब नेटवर्क लेयर क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि किस तरह पाथ, इसमें राउटर वगैरह होते हैं, राउटर जो हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं ना, ये पाथ डिसाइड करती है कि डाटा कैसे जाएगा। उसके बाद डाटा लिंक लेयर क्या करता है? डाटा जो फॉर्मेट होता है ना डाटा को, उसको डिफाइन करता है नेटवर्क के अंदर। जबकि फिजिकल लेयर क्या करते हैं? इस ट्रांसमिट डाटा स्ट्रीम ओवर। अब ये बिट में तब्दील करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में तब्दील करता है। 0 1 बिट, आप बाइनरी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी। फिजिकल लेयर कोई काम करता है बिट स्ट्रीम में, उसको क्या करता है? डाटा को तब्दील करता है। अब इसी तरह वन बाय वन हम इसका करते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड बाय एंड यूजर सॉफ्टवेयर सच एज वेब ब्राउजर है या ईमेल क्लाइंट। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली वो एप्लीकेशन है जो यूजर इस्तेमाल कर रहा है, या वो वेब ब्राउज कर रहा है या ईमेल क्लाइंट है, कुछ भी है। अब ये डाटा को क्या करती है? इट प्रोवाइड अ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है अलाउ सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट मीनिंगफुल डाटा टू यूजर। ये वो प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है कि सॉफ्टवेयर अलाउ करता है कि किस तरह सेंड और रिसीव इन्फॉर्मेशन करनी है और मीनिंगफुल डाटा यूजर तक पहुंचाना है। अब इसके लिए ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये सारे एप्लीकेशन लेयर में आ जाते हैं। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। मैंने आपको पहले बता के दिया, ये बेसिकली इनक्रप्ट डिक्रप्ट का काम करता है। मतलब इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है, डाटा को इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करता है। मतलब अगर फर्ज किया कि सेंडर ने जो डाटा भेजा है वो भेज रहा है, मतलब सेंडर डाटा भेज रहा है, वो क्या कर रहा है? इंग्लिश में भेज रहा है। तो जो रिसीवर है उसको फ्रेंच लैंग्वेज चाहिए, तो वो क्या करेगा? इसको डाटा को चेंज करेगा, यूजर एंड के मुताबिक प्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेशन लेयर। सेशन लेयर मैंने बताया था, ये कम्युनिकेशन चैनल को क्रिएट करता है दो डिवाइसों के दरमियान। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह सेशन ओपन होगा और इंश्योर करता है कि जो रिमेनिंग हमारे पास, मतलब कि किस तरह इसको ओपन किया जाएगा, इसके फंक्शन क्या होंगे, डाटा किस तरह ट्रांसफर होगा और किस तरह इसको करेंगे। मतलब फर्स्ट सेशन का काम होता है, अगर फर्स्ट किया कि डाटा जा रहा था, कोई मसला हो गया, डाटा रुक गया है, तो ये वहीं से डाटा को ट्रांसफर करता है जहाँ पर वो रुका था, रिज्यूम करता है। उसके बाद ट्रांसफर लेयर मैंने बताया, जैसे आपको ये सेशन लेयर तो क्या करेगा, ये डाटा को सेगमेंट की फॉर्मेट तोड़ता है, ये सेगमेंट बनाता है ट्रांसमिशन में।
इसमें जो डाटा होता है वो सेगमेंट की सूरत में होता है, रिसीविंग एंड तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद ये डाटा की चेक करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई डाटा जो जा रहा है रिसीवर तो वो करेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा। रिक्वेस्ट अगर फिर से आगे किस तरह रिज्यूम करना है, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर दो फंक्शन काम करता है। ये सेगमेंट को किसमें, पैकेट्स में, जो डाटा को पैकेट्स में तब्दील कर देता है। अब इसमें जो डाटा जा रहा होता है वो पैकेट्स की सूरत में, ये पैकेट्स बना देता है। ठीक है, और ये राउटिंग पैकेट से बेसिकली जो राउटर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, ये डाटा को पैकेट्स की सूरत में डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचा रहे होते हैं। उसके बाद डाटा लिंक लेयर क्या करता है, डाटा लिंक लेयर ये फिजिकली क्या इस्टेब्लिश भी कर रहा होता है और टर्मिनेट भी कर रहा होता है कनेक्शन को दोनों साइड के। और ये पैकेट्स को तोड़ता है फ्रेम के अंदर। अब ये तमाम पैकेट्स को इकट्ठा करके उनको एक फ्रेम में करता है और सेंड कर देता है फिर से सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन तक। उसके बाद आ जाता है फिजिकल लेयर क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह फिजिकली केबल और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क नोड केबल का काम कर रहे होते हैं। अब ये डाटा को बाइनरी फॉर्म में, मतलब कि 0 1 की फॉर्म में क्या कर रहा होता है, भेज रहा होता है बिट के अंदर। अब वो फ्रेम बिट की सूरत में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह सेंडर से जब रिसीवर के पास जा रहा होता है तो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर, जब रिसीवर एंड पे जाता है तो ये फिर से मतलब रिवर्स काम होता है। फिजिकल लेयर में जाता है, फिर उसके बाद डाटा लिंक में जाता है, डाटा लिंक के बाद फिर ये जाता है नेटवर्क लेयर के बाद, नेटवर्क लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर से सेशन लेयर, सेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन लेयर, और ये क्या करता है, पहुंचा देता है। ये था ओवरसाइड मॉडल। इसको इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है हार्डवेयर को, रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं डिटरमाइन करता है एक नेटवर्क को बनाने के लिए। इट अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट द प्रोसेस फॉलोड बाय अ कंपोनेंट। एक अंडरस्टैंड भी करता है और प्रोसेस को कम्युनिकेट भी करवाता है। और ये इस चीज़ का भी जिम्मेदार होता है कि जो डाटा जा रहा है वो कोई ट्रबल शूटिंग का तो शिकार नहीं हो रहा, कोई डाटा लॉस तो नहीं हो रहा। ये उसके लिए ओएस मॉडल इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीन है। अगर कोई भी मसला हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।